सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू होता है, वैदिक काल। ये वो दौर था जिसने हमारी आज की संस्कृति, समाज और धर्म की नींव रखी। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे समाज और धर्म की वो कौन सी बुनियादें थीं जो इस दौर में बनी। इस पूरे सफर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे एक सीधा साधा कबीलाई समाज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किंगडम में बदल गया। देखिए, वैदिक काल को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और इन दोनों के बीच की जो लाइन है ना, वो है लगभग 1000 ईसा पूर्व, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ऋग्वैदिक काल। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जो बहुत ही सरल है, ज्यादातर लोग पशु पालते हैं, और इसकी की पूरी जानकारी हमें सिर्फ एक ही ग्रंथ से मिलती है, ऋग्वेद। उस दौर में समाज कबीलों में बटा था, जिन्हें जन कहते थे। कबीले का एक मुखिया होता था, राजन, लेकिन उसकी पावर लिमिटेड थी। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसी के काम पर यानी कर्म पर आधारित थी, जन पर नहीं। मतलब ये काफी फ्लेक्सिबल थी। और तो और महिलाओं का दर्जा भी काफी ऊंचा था, वो राजनीतिक सभाओं तक में हिस्सा ले सकती थी। उस समय की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बस एक शब्द काफी है, गविष्ठी। इसका मतलब होता है गायों की खोज, लेकिन असल में ये शब्द युद्ध के लिए इस्तेमाल होता था। इससे साफ पता चलता है कि उस जमाने में असली दौलत गायें ही थीं और ज्यादातर लड़ाइयां उन्हीं के लिए होती थीं। और अगर हम धर्म की बात करें तो वो भी बहुत सरल था। लोग नेचर की पूजा करते थे, जैसे इंद्र और अग्नि। न कोई मूर्ति पूजा, न कोई मंदिर। जो यज्ञ वगैरह होते थे वो भी बहुत सीधे साधे हुआ करते थे। तो सवाल यह है कि इतना सरल और लगभग बराबरी वाला समाज इतना जटिल कैसे हो गया? ये बदलाव रातों रात नहीं आया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत ही जरूरी खोज। वो खोज थी लोहा। करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास जब लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हुआ तो उसने भारतीय सभ्यता की पूरी दिशा ही बदल दी। अच्छा, अब समझते हैं कि ये हुआ कैसे। लोहे से बने मजबूत औजार जैसे हल, इनसे गंगा के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। इसका नतीजा क्या हुआ? खेती का जबरदस्त विस्तार हुआ। जब अनाज ज्यादा होने लगा तो आबादी बढ़ी और वो छोटे छोटे कबीले अब बड़े बड़े राज्यों में बदलने लगे। और बस यहीं से शुरू होता है उत्तर वैदिक काल। ये पहले वाले सरल समाज से बिल्कुल अलग था। ये एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड यानी स्तरित साम्राज्य का दौर था। अब देखिए, राजनीति का सेंटर पंजाब से शिफ्ट होके गंगा यमुना के मैदानों में आ गया। छोटे जन मिलके बड़े जनपद बन गए। राजा अब सिर्फ कबीले का सरदार नहीं रहा, बल्कि अपनी जमीन का मालिक बन गया। उसकी ताकत बेहिसाब हो गई और वो अपनी पावर दिखाने के लिए अश्वमेध जैसे बड़े बड़े और खर्चीले यज्ञ करवाने लगा। लेकिन सामाजिक तौर पर देखें तो एक बड़ी गिरावट आई। वर्ण व्यवस्था अब कर्म से नहीं, जन्म से तय होने लगी। इसने समाज को 4 फिक्स्ड कैटेगरी में बांट दिया। महिलाओं की हालत बहुत खराब हो गई, उन्हें सभाओं से बाहर कर दिया गया और एक ही वंश में शादी को रोकने के लिए गोत्र सिस्टम शुरू हुआ। अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह से खेती पर टिक गई थी। मतलब अब गायों की जगह जमीन दौलत का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। चावल और गेहूं जैसी नई फसलें मेन फूड बन गईं, जो दिखाती हैं कि अब एक फुल फ्लेज्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन चुकी थी। तो अब चलिए इन दोनों युगों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे हमें साफ साफ पता चलेगा कि ये बदलाव कितना गहरा था और इसकी विरासत क्या रही। तो अब इस टेबल को देखिए, हर चीज में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। मुख्य पेशा पशुपालन से कृषि हो गया, समाज लचीले से कठोर बन गया, राजनीति कबीलाई से क्षेत्रीय हो गई, महिलाओं का स्टेटस ऊपर से नीचे आ गया, यहां तक कि भगवान भी बदल गए। इंद्र और अग्नि की जगह प्रजापति और विष्णु ने ले ली। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि लोहे की एक खोज ने समाज के हर पहलू को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो कुल मिला के वैदिक युग की कहानी एक सरल कबीलाई समाज से एक कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चरल साम्राज्य बनने की कहानी है। और इसी बड़े बदलाव ने उस भारत की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
उत्तर वैदिक काल में जो एक कॉम्प्लेक्सिटी और कठोर नियम बने, खासकर यज्ञों और ब्राह्मणों के बढ़ते दबदबे की वजह से, समाज के अंदर ही एक रिएक्शन भी पनप रहा था। और यही हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या उत्तर वैदिक काल की यही जटिलता और सामाजिक कठोरता वो वजह थी जिसके कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन शुरू हुए? ये सोचने वाली बात है ना?